हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक फिर बेलन से रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न लेकर आया हूँ। तो पहले इसको पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़कर सुना देते हैं। ये बेलन है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। बेलन का आकार कुछ सिलेंडर के आकार के जैसा होता है, इसलिए बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। मैं आप लोग को बेलन का फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बेलन का फिगर है, सीधा कर देता हूँ। देखिए बेलन में मुख्य रूप से दो ही चीज़ होता है। पहला क्या होता है, त्रिज्या, और दूसरा क्या होता है, ऊंचाई। और बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। ये देखिए बेलन का फिगर है जो आप लोग के सामने है। बेलन में मुख्य रूप से दो ही चीज़ होता है, पहला त्रिज्या और दूसरा ऊंचाई। यही दो चीज़ चाहिए। और बेलन का कुछ भी कहे, बेलन का क्षेत्रफल कहे, आयतन कहे, या फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, यही दो चीज़ का जरूरी पड़ता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ का जरूरी है। क्या? पहला त्रिज्या चाहिए और दूसरा ऊंचाई चाहिए। जो दोनों में से कुछ भी मालूम नहीं है। ये आधार का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम त्रिज्या मालूम करते हैं, उसके बाद ऊंचाई मालूम करते हैं, और उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बेलन का आयतन बराबर 2310 मीटर क्यूब, आधार का व्यास बराबर 14 मीटर। ये दोनों दिया हुआ है। देखिए बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब और आधार का व्यास बराबर 14 मीटर। अब आधार का व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, आधार का व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र। आधार की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा 2। आधार की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा 2, यानी कि 14/2। 2 से 14 को काट दे तो क्या बार में कट गया? 7 बार में। 2 से 14 को काट दे तो क्या बार में कट गया? 7 बार में। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, इसलिए आर बराबर 7 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? बेलन का ऊंचाई, तब जाके बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर 100 बेलन का आयतन बराबर पाई आर 100 है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्यों लगाएं? क्योंकि बेलन का आयतन ही हमको दिया हुआ है, क्योंकि बेलन का आयतन ही हमको दिया हुआ है, इसलिए हम बेलन का आयतन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर 100 पाई आर 100। अब बेलन का आयतन दिया कितना है? बेलन का आयतन कितना दिया है? तो 2310। तो बेलन का आयतन जगह बैठा देंगे, 2310 बेलन का आयतन जगह पुट कर देंगे। अब पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7। त्रिज्या को क्या बार लिखना है? 2 बार। त्रिज्या को क्या बार लिखना है? 2 बार। 7 गुने 7, और एच को एच ही रहने देंगे, एच को एच ही रहने देंगे, क्योंकि ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। तो 7 से 7 को काट दिए, 7 से 7 को काट दिए। अब जो बचा से उसको क्या किए? गुना। क्या? 2310 बराबर 22 गुने 7 गुने एच, 22 गुने 7 गुने एच, 22 गुने 7 गुने एच, यानी 22 से 7 में गुना किए, 22 से 7 में गुना किए 154 एच। 2310 बराबर 154 एच। अब क्या किए? इसको सीधा कर दिए, सीधा कर दिए। 154 एच बराबर 2310, और एच बराबर क्या किए? इसके बाद क्या किए? एच बराबर 2310/154, 2310/154। 154 से देखिए यहाँ पर डिवाइड करके काटा हुआ है, कितना बार में? 15 बार में। तो 15 बार में कट गया, यानी कि ऊंचाई हमको कितना आ गया? 15 मीटर। अब हम वीडियो इसलिए बनाया हुआ दिखाएं क्योंकि पिछले वीडियो बनाते बनाते स्टोरेज फुल हो गया था, जिसके कारण वीडियो हमारा बीच में ही कट गया था। इसलिए हम उसी वीडियो को दोबारा वीडियो में
ही सिर्फ समझा दिए। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र लगा दिए क्या, 2πr/h, क्या 2πr/h लगा दिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और हमको यही कह रहा था, क्या कह रहा था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या और एच का ज़रूरी था, जो दोनों हम निकाल चुके हैं। हमारा ऊंचाई आया है कितना, 15 मीटर, और त्रिज्या हम पहले ही निकाल चुके थे कितना, देखिए 7 मीटर, और दोनों अब हमको मालूम हो गया। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या 2 गुने पाई का मान 22/7, ऊंचाई की त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 15, ये 7 कट गया, 22 गुना के 44 गुना 15, 44 से 15 में गुना कर देंगे, वही हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा। तो बेलन के मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, गुना करके 660 मीटर 100 आंसर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 44 से 15 में गुना किया तो 660 मीटर 100 हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।